दिल्ली की ठंडी शामें अक्सर भीड़ में भी अकेली लगती हैं। ऐसी ही एक शाम राघव मेट्रो स्टेशन पर खड़ा था, किताबों में खोया एक लेखक जो अपनी अधूरी कहानी को पूरे शहर में ढूंढ रहा था। उधर सिया, जो कि एक इंट्रोवर्ट फोटोग्राफर है, उसी स्टेशन पर अपनी खामोशियों को कैमरे में कैद कर रही थी। उनकी पहली मुलाकात हुई जब सिया की डायरी गलती से राघव के हाथ लग गई। उसमें बिना नाम के कुछ कविताएं थीं, दर्द से भरी लेकिन बेहद खूबसूरत। राघव ने एक कविता जोर से पढ़ी और तभी सिया लौट आई। वो मेरी है, उसने धीरे से कहा। राघव मुस्कुराया, तुम्हारी कविताओं में दर्द है, क्या तुम उसे लिखकर भूलना चाहती हो या संभाल कर रखना? सिया ने कुछ नहीं कहा, बस डायरी लेकर चल दी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सिया की खामोशी और राघव की बातूनी फितरत के बीच एक अनकहा तालमेल बन गया। सिया ने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन राघव ने जोर नहीं डाला। उसे यकीन था कि जब वक्त आएगा तो सिया खुद कहेगी। राघव को सिया से प्यार हो गया, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। वो जानता था कुछ जज्बात शब्दों में कहे जाएं तो टूट जाते हैं। एक दिन राघव को एक अनजान नंबर से कॉल आया। आप राघव हैं? हाँ, मैं डॉक्टर मेहरा बोल रहा हूँ। सिया पिछले कुछ दिनों से हमारे क्लिनिक में इलाज के लिए आ रही थी। उसने आपको गार्जियन के तौर पर लिखा है। वो अब अस्पताल में है, डिप्रेशन और आत्महत्या की कोशिश। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब वो अस्पताल पहुंचा, सिया होश में थी। उसकी आंखों में दर्द और शर्म दोनों थे। तुम क्यों आई? सिया ने पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, राघव बोला। सिया रोने लगी और उस दिन उसने सब बताया। बचपन में एक करीबी रिश्तेदार द्वारा शोषण, परिवार की बेरुखी और एक टूटा हुआ रिश्ता जिसने उसे आत्मविश्वास से खाली कर दिया। राघव ने सिया का इलाज करवाया। दिन, हफ्ते, महीने बीते। सिया बेहतर होने लगी। वह फिर से मुस्कुराने लगी, फोटोग्राफी में लौट आई। एक दिन सिया बोली, राघव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? राघव ने हौले से हाँ कहा। सिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती। मैं अब उड़ना चाहती हूँ, अकेले, खुद को पूरी तरह से जानने के लिए। राघव का दिल टूटा, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, प्यार जरूरी नहीं कि हमेशा साथ हो, कभी कभी दूर रहकर भी प्यार पूरा होता है। साल भर बाद राघव की एक किताब प्रकाशित हुई, चुप्पियों का इश्क। लॉन्च इवेंट में भीड़ थी, कैमरे थे और सामने बैठी सिया थी, आत्मविश्वास से भरी, चमकती हुई। राघव ने कहा, ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने चुप्पियों को तोड़कर खुद को नया जीवन दिया, और उस लड़के की जिसने सिखाया कि सच्चा प्यार किसी को पकड़ने में नहीं, उसे उड़ने देने में है। सब ताली बजा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चुप थीं, जैसे उनका प्यार आज भी सांस ले रहा हो, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्यार सिर्फ पाना नहीं, समझना और सम्मान देना भी है। अतीत चाहे जितना भी दर्दनाक हो, वर्तमान को संवारना हमेशा हमारे हाथ में होता है। कभी कभी सच्चा प्यार वो होता है जो आपको खुद बनने की आज़ादी देता। कहानी अच्छी लगी हो तो दूसरों को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।